Assalamualaikum dear students. So जो हमारा आज का टॉपिक है it is appendicitis. As the name indicates, citis that means it will be something like inflammation and it is appendicitis, so it will be the inflammation of appendix. अगर हम definition की तरफ देखेंगे, it is also called epididymitis. Epididymitis is the another name of this appendicitis, which is the inflammation of this vermiform appendix. Vermiform appendix is worm-like outpouching of the bowel of the junction of the small and large intestine. ये जो vermiform appendix है, ये usually हम कहाँ पे देखते हैं? At the junction of small and large intestines. Usually it is connected with the cecum portion and measuring the length of usually 2 to 4 inches, almost 6 to 12 centimeters. ठीक है, तो उसी की inflammation हो जाती है. This vermiform appendix की inflammation हो जाती है because of some any cause, any reason जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे. उसकी वजह से inflammation develop हो जाती है उन causes की वजह से, which leads to, us towards the appendicitis. अगर हम देखेंगे most common cause of emergency abdominal surgeries, that means जितने भी हमारे पास इमरजेंसी एब्डोमिनल सर्जरीज के पेशेंट्स आते हैं, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें हमें इमरजेंसी एब्डोमिनल सर्जरीज करनी पड़ती है, हमने देखा कि उनमें मैक्सिमम ऑफ जो केसेस थे दे वेर ऑफ दिस appendicitis. And another thing is that approximately 7% of population will have this in their lifetime. We are estimating as the numbers are raising. ठीक है, इतने सारे केसेस आ रहे हैं हमारे पास के, अभी रिसर्च हो रही है इस पे के, एंड रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि 7% of the total population will definitely have this, almost approximately will have this appendicitis. And with the peak incidences occurring between the ages of 10 and 30 years. अगर हम देखेंगे peak incidences कहां पे है, सबसे ज्यादा केसेस किस एज ग्रुप में पाए जाते हैं, it is between the age group of this 10 and 30 years. अगर अब हम etiology की बात करेंगे तो क्या causes है this appendicitis के, सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट कॉज जो है दैट इज ओबस्ट्रक्शन ऑफ दिस अपेंडिकल ल्यूमेन. ठीक है, जो इस वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स का ल्यूमेन होता है, अगर उसमें किसी भी चीज की वजह से बिकॉज ऑफ एनी रीजन उसमें ओबस्ट्रक्शन आ जाए, उसके ल्यूमेन में ओबस्ट्रक्शन आ जाए, उसकी वजह से क्या होता है कि व्हेन देयर इज ओबस्ट्रक्शन इन दिस अपेंडिशियल ल्यूमेन, तो जो हमारा ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होता है ये कंटिन्यूअसली नॉर्मली अपनी सिक्रीशंस, अपनी जो म्यूकस सिक्रीशंस है वो सिक्रीट करता रहता है. ठीक है, लेकिन जब ऊपर से ओबस्ट्रक्शन है, जो ल्यूमेन है वो ओबस्ट्रक्टेड है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा. अल्टीमेटली दैट विल पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द स्मॉल ब्लड वेसल्स. ठीक है, एंड जो इसके लिम्फेटिक्स भी होते हैं उस पे भी उनको भी वो कंप्रेस करेगा. ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो सकता है. दिस इज लाइक अगर वहां पे ओबस्ट्रक्शन हो जाए. अब ये ओबस्ट्रक्शन किन चीजों की वजह से होती है, यूजुअली फीकोलिथ इज लाइक हार्ड पार्ट ऑफ स्टूल. ठीक है, स्टोनी पार्ट ऑफ स्टूल, या हम बोलेंगे कि कोई स्टूल का ऐसा पोर्शन, कोई ऐसा पार्ट जो थोड़ा सा हार्ड हो, ठीक है, स्टून टाइप हो, अगर वो बाय एनी चांस फ्रॉम द इंटेस्टाइनस वो इस वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स के ल्यूमेन में आ गया, उसकी वजह से ओबस्ट्रक्शन हो सकती है. देयर कैन बी लिम्फॉइड हाइपरप्लेशिया. ठीक है, अगर बिकॉज ऑफ एनी इन्फ्लेमेशन, ठीक है, वहां पे जो लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट है उसकी हाइपरप्लेशिया हो गई, ठीक है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो उसकी वजह से ओबस्ट्रक्शन आ सकती है ल्यूमेन में. देयर कैन बी ट्यूमर्स. ठीक है, ट्यूमर्स की वजह से देयर कैन बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, तो उसकी वजह से ओबस्ट्रक्शन हो सकती है. एंड देयर कैन बी एनी फॉरेन मटेरियल जिसकी वजह से ओबस्ट्रक्शन इन द ल्यूमेन आ सकती है. अल्टीमेटली जो ल्यूमेन का अंदर का प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. अल्टीमेटली वो प्रेशर डाल रहे हैं, जो वहां पे स्मॉल ब्लड वेसल्स है उन पे प्रेशर डाल रहे हैं. ठीक है, उससे सीजेशन ऑफ ब्लड सप्लाई टू दिस वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स हो रही है, तो दैट मे कॉज अ डैमेज टू दिस वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स. अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन हम बोलेंगे, जिसको हम अपेंडिसाइटिस बोलते भी है. ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि यूजुअली हम पहले बोलते थे दिस वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन और ए वेस्टिजियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, लेकिन अभी रिसर्चेस हो रही है कि दे आर सेइंग दैट this might play some important role in our immune system. That means now we are not clear about this कि whether it is vestigial or not. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कभी क्या होता है कि कोई पार्ट ऑफ द फेसेस वो इस अपेंडिकल ल्यूमेन को ब्लॉक करते हैं. वहाँ पे जो अपेंडिक्स में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो
कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ से ओबस्ट्रक्शन है तो दे कैन नॉट गो थ्रू दिस लार्ज इंटेस्टाइन इज नाउ, तो वो वहीं पे कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते हैं, फर्दर डैमेज करते हैं अपेंडिक्स को, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आ जाती है एंड वहाँ से जो म्यूकस सिक्रीशंस भी प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से कंटिन्यूसली जो प्रेशर है अंदर का वो बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ऊपर से ओबस्ट्रक्शन है। सेकेंड मेन कॉज इज इन्फेक्शन, ठीक है। बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, अगर इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की तरफ कोई भी इन्फेक्शन आ जाएगा उसकी वजह से अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, विच विल लीड अस टुवर्ड्स द एपेंडिसाइटिस। लाइक कोई भी इन्फेक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम से जो कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा वो ट्रैवल करके दिस इनटू दिस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में आ जाए, या इंटेस्टाइन्स में कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट था तो वो ट्रैवल करके दिस इनटू दिस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में आ जाए, या देयर कैन बी पैरासाइटिक इन्फेक्शन लाइक दोज वर्म्स, ठीक है, वो वहां पे आ सकते हैं इनटू दिस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दैट मे कॉज इन्फेक्शन देयर, अल्टीमेटली दैट इन्फेक्शन may result in this appendicitis, that is the inflammation of appendix. Other causes are like there may be some previous abdominal surgery जिसकी वजह से मे बी कोई इंजरी हुई हो ड्यूरिंग द सर्जरी, और देयर मे बी पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन मे बी देयर, ठीक है, उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। दीज आर सम कॉमन कॉजेज ऑफ दिस अपेंडिसाइटिस। और भी बहुत सारे कॉजेज है, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज विच आर फाउंड इन द पेशेंट्स। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कॉजेस के बारे में कि ओबस्ट्रक्शन एक कॉज है। इन्फेक्शन, अगर आप समझिएगा कि अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल इफ इट इज स्टोमक इन्फेक्शन विच हैज ट्रैवल्ड टुवर्ड्स दिस अपेंडिक्स, तो उसका सिंपल पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि that infection will come to this appendix and the bacteria will start releasing endotoxins and ultimately causing damage to the tissue of this appendix, causing inflammation that will result in appendicitis. But the most common cause is either this infection or this obstruction. अब अगर obstruction है तो क्या होगा वो हम देखेंगे। So if there will be any sort of obstruction, जो कि मैंने causes में पढ़ा है क्या क्या होता है, usually फेकोलिथ होता है, that is the stool, हम बोलेंगे hard part of the stool, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, there will be obstruction of the appendical lumen, उसकी वजह से क्या होगा, मैंने पहले ही बताया ये जो अपेंडिक्स होता है ये कंटिन्यूअसली अपने नॉर्मल सिक्रीशंस, जो इसके म्यूकस सिक्रीशंस होता है ये वो कंटिन्यूअसली रिलीज कर रहा होता है नॉर्मली, बट चूंकि अब ऊपर से ऑब्स्ट्रक्शन है, दिस सिक्रीशन cannot pass through this obstruction, so there will be build up of mucus, ठीक है, वो वहीं पे सारा वो mucus जो होगा वो जमा हो जाएगा in this appendix. Ultimately there will be increase in the appendical lumen pressure, जो lumen का pressure होगा appendix में उसका pressure जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे mucus continuously build up हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब pressure बढ़ जाएगा lumen पे, that will put pressure on the small blood vessels, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे there will be decreased blood flow to the appendix. And we know if there is decreased blood flow to the appendix, that means there is less oxygen supply to this appendix. That में अगर हमारे tissues को oxygen ही नहीं मिल रहा है, that may result in the ulceration और हम बोलेंगे necrosis of the appendix tissue, ठीक है, या हम बोलेंगे ulceration of the appendix mucosal lining, ठीक है, that means it will damage our appendix mucosal lining. And हमें पता है यही appendix mucosal lining है जो mucus secrete करती है, जो कि बैक्टीरियल इन्वेजन अगर हो जाएगा तो उससे हमें बचाती है। बट चूंकि यहां पे क्या हो जाएगा, जब टिश्यू ऑक्सीजन ये जो टिश्यू की ऑक्सीजन लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से जो अल्सरेशन हो जाएगी म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो दैट मींस देयर विल बी नो फर्दर सिक्रीशंस ऑफ, और वी विल से दैट देयर विल बी अल्टरेशन इन द सिक्रीशंस ऑफ दिस म्यूकस। उसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज ये म्यूकस बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट था, अगर बैक्टीरिया यहां पे आ जाता तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए म्यूकस इंपॉर्टेंट था। अब चूंकि टिश्यू डैमेज हो गया, म्यूकस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इट विल प्रमोट माइक्रोब इन्वेजन, हम बोलेंगे जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होंगे, ठीक है, उनका इन्वेजन बढ़ जाएगा, बिकॉज जो डिफेंस मैकेनिज्म था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली दोज माइक्रोब्स विल कंटिन्यूअसली, वी विल से दैट दे विल ग्रो, बिकॉज देयर इज नो डिफेंस मैकेनिज्म नाउ प्रेजेंट इन द अपेंडिक्स, that may cause, and these microbes will now release the endotoxins in the appendix, causing the damage to the this appendix. Moreover, there is damage because of this decreased oxygen delivery to the tissue, which may lead us towards the inflammation of appendix, which is known as appendicitis.
अब अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करेंगे, जैसे कि हमने भी पैथोफिजियोलॉजी में देखा कि क्या क्या चीजें हो रही है, अगर हम साइंस की बात करेंगे तो इसमें कुछ खास साइंस हमें दिखाई देते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिम्टम्स की तरफ देखेंगे कि सिम्टम्स इसमें क्या आते हैं। ठीक है, देयर इज पेन एट द मैकबर्नीज पॉइंट। ठीक है, हमें पेन फील होगी एट मैकबर्नीज पॉइंट। मैकबर्नीज पॉइंट कहां पे होता है? अगर हम अम्बलाइकस से लेकर एंटीरियर सुपीरियर इलियक सुपाइन तक एक लाइन डालेंगे, जो हमारा पेल्विस का एंटीरियर सुपीरियर इलियक सुपाइन होता है, वहां से लेकर अम्बलाइकस तक का जो रीजन होता है, अगर हम एक लाइन डालेंगे फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक साइन एट 1/3, ठीक है, अगर हम इसके 3 हिस्से करेंगे, जो पहला 1/3 पोर्शन होगा उस एट दैट पॉइंट देयर विल बी मैकबर्नीज पॉइंट, और अगर हम अम्बलाइकस से देखेंगे तो एट द 2/3 पार्ट ऑफ दिस रीजन देयर विल बी दिस मैकबर्नीज पॉइंट। सिंपल में याद रखिएगा कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक सुपाइन ऑफ द पेल्विस, वहां से लेकर अम्बलाइकस तक हमें एक लाइन ड्रा करनी है, या हमें अगर हम पेशेंट पे देख रहे हैं तो हमें जस्ट एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, दिमाग में ही। तो वहां से ही फिर हमें देखना है कि 1/3 पोर्शन इज मैकबर्नीज पॉइंट। ठीक है, वहां पे हम यूजुअली फिर पैल्पेट करते हैं, जहां पे फिर हमें एब्डोमिनल टेंडरनेस भी नजर आती है सिम्टम्स में। सो देयर विल बी पेन एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस at this McBurney's point. Apart from pain, there will be nausea and vomiting. There will be reduced appetite. पेशेंट को एनोरेक्सिया होगा. देयर कैन बी द सिम्टम्स ऑफ फीवर. ठीक है, बिकॉज इन्फेक्शन में बी प्रेजेंट देयर, एज आई टोल्ड कि जब क्या होता है कि लाइक जब वहां पे डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू हो जाता है, वहां उसकी वजह से जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है वो डिसरप्ट हो जाती है. दैट मींस जो वहां से म्यूकस सिक्रीट होगा वो अब नहीं होगा, उसकी वजह से वो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन जाता है माइक्रोब्स के लिए. ठीक है, तो देयर कैन बी मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स. अगर हम पेरिटोनाइटिस की बात करेंगे तो जैसा हमने देखा पैथोफिजियोलॉजी में कि बिकॉज ऑफ सम ओबस्ट्रक्शन, जो अंदर म्यूकस कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है नॉर्मली, तो ऊपर से जब ओबस्ट्रक्शन है तो अंदर ल्यूमेन का प्रेशर बढ़ जाता है. वो जो अंदर का प्रेशर बढ़ता है वो अल्टीमेटली डैट कॉजेज, हम बोलेंगे, वो उन छोटे ब्लड वेसल्स पे प्रेशर डालता है. डैट मीन्स देयर विल बी नॉट सफिशिएंट ब्लड सप्लाई और सफिशिएंट ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती है ऑफ द टिश्यू. ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि वी ऑल नो, जब ब्लड सप्लाई कम है, ऑक्सीजन डिमांड कम है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू हो सकता है. ठीक है, हो जाता है. तो वहाँ पे वो जो अपेंडिक्स का टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगा. उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स थे या म्यूकस प्रोड्यूसिंग टिश्यू था वो भी वहाँ पे अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो अंदर वो जो म्यूकस एंड माइक्रोब्स के बीच का जो वो बैलेंस था वो खत्म हो जाएगा, वो अल्टर हो जाएगा. दैट मीन्स अब वहाँ पे म्यूकस उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू. अब वो जो वहाँ पे वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है विदाउट म्यूकस, दैट इज फेवरेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज माइक्रोब्स. ठीक है, जब ज़्यादा माइक्रोब्स हम बोलेंगे वो ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, दे स्टार्ट रिलीजिंग एंडोटॉक्सिन्स काजिंग फर्दर डैमेज और ज़्यादा डैमेज टू दिस अपेंडिक्स. ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी वो रप्चर हो जाता है, या बिकॉज ऑफ प्रेशर, कि पहले ही प्रेशर इतना है कि हमारा अपेंडिक्स जो है वो रप्चर हो जाए. जब वो रप्चर हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो माइक्रोब्स वहाँ पे प्रेजेंट थे या वहाँ के जो कंटेंट्स थे वो बाहर आ जाते हैं इनटू द एब्डोमेन. ठीक है, उसकी वजह से इन्फेक्शन टू द एब्डोमेन हो जाता है बिकॉज ऑफ दोज माइक्रोब्स या बिकॉज ऑफ दोज कंटेंट्स वो जो बाहर आ रहे हैं, उसकी वजह से एब्डोमेन में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम सिंपली पेरिटोनाइटिस भी बोलते हैं. ठीक है, तो इट इज जस्ट बिकॉज वो जो रप्चर होता है उसी की वजह से पेरिटोनाइटिस होता है. अब अगर हम साइनस की बात करेंगे, क्या साइनस है इस अपेंडिसाइटिस में, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन साइन इज रिबाउंड टेंडरनेस, है जिसको हम ब्लमबर्ग साइन भी बोलते हैं. रिबाउंड टेंडरनेस या ब्लमबर्ग साइन में हम क्या देखते हैं, हम एक पेशेंट के एब्डोमेन पे विद आवर हैंड्स हम प्रेशर डालते हैं. ठीक है, जब हम प्रेशर रिलीज करते हैं, अगर उस टाइम पे पेशेंट को पेन फील होता है या उसकी पेन इंटेंसिफाई होती है, ठीक है, दैट मीन्स देयर इज रिबाउंड टेंडरनेस एंड this is a sign of this appendicitis. ठीक है, second sign is it is called a Rosing sign. रोसिंग साइन क्या है कि अगर हम लेफ्ट लवर क्वाड्रेंट पे प्रेशर डालेंगे एक पेशेंट पे, तो राइट लवर क्वाड्रेंट में पेन फील होगा. ठीक है, बिकॉज प्रेशर यहां से बढ़ेगा तो अल्टीमेटली यहां से प्रेशर का इंपैक्ट आ जाएगा. अगर वो इन्फ्लेम्ड होगा अपेंडिक्स, अल्टीमेटली देयर विल बी पेन इन द राइट लवर क्वाड्रेंट. दिस इज कॉल्ड रोसिंग साइन. उसके बाद और एक साइन है, दैट इज एरोनस साइन. एरोनस साइन क्या बोलता है कि अगर हम कंटिन्यूअसली मैकबर्नीज पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कहां पे होता है,
अगर हम कंटिन्यूअसली वहां पे फर्म प्रेशर कंटिन्यूअसली डालते रहेंगे तो पेशेंट में फील पेन इन द एपिगैस्ट्रियम रीजन, ठीक है। ये और एक साइन है फॉर दिस अपेंडिसाइटिस। अब अगर हम सोआ साइन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि देयर इज पेन ऑन पैसिव एक्सटेंशन ऑफ द राइट थाई। इसमें क्या होता है, ये जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स होता है इट इज़ इन ए रेट्रोपेरिटोनियल लोकेशन इन कांटेक्ट विद द सोआस मसल, ठीक है, जिसको जब हम राइट थाई को पैसिव एक्सटेंड करते हैं, हम उसकी पैसिव एक्सटेंशन करते हैं तो वहाँ पे पेन आ जाता है। एज यू कैन सी इन दिस वीडियो कि पहले हम क्या करते हैं, हम एक पेशेंट को लेफ्ट बोलते हैं कि आप लेफ्ट साइड में टर्न कीजिए, उसके बाद जो उसकी राइट थाई है, ठीक है, उस पर हम उसको हम पैसिवली एक्सटेंड करते हैं एंड यहाँ से हम काउंटर प्रेशर अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें फिर पेशेंट को पेन फील होगा विच इज़ एन इंडिकेटिव साइन फॉर दिस अपेंडिसाइटिस। अगर हम ऑब्टरेटर साइन की बात करेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपनी जो राइट थाई है उसको फ्लेक्स कीजिए विद द नी बेंट, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसकी ये जो लेग होती है उसको हम रोटेट करने की कोशिश करते हैं, इंटरनली रोटेट करने की कोशिश करते हैं एट द पॉइंट ऑफ हिप, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, दिस मैनवर स्ट्रेचेस द इंटरनल ऑब्टरेटर मसल, ठीक है। अगर ये जो होगा, ये जो अपेंडिक्स है अगर वो इन्फ्लेम्ड होगा तो बिकॉज ऑफ इरिटेशन ऑफ दिस विद दिस ऑब्टरेटर मसल वहाँ पे राइट हाइपोगैस्ट्रिक पेन आज पेशेंट विल फील राइट हाइपोगैस्ट्रिक पेन विच इज़ अ पॉजिटिव साइन सजेस्टिंग that irritation of the obturator muscle by an inflamed appendix. Another is Dumfries sign. Dumfries sign is simply कि जब पेशेंट में फील पेन ड्यूरिंग द कफिंग, ठीक है। अगर एक पेशेंट कफ कर रहा है तो एट दैट टाइम एब्डोमिनल प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हमारे एब्डोमेन पे प्रेशर आ जाता है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को पेन फील हो सकता है। सो दीज आर सम क्लिनिकल साइंस जो कि अगर एक पेशेंट में प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि इस पेशेंट में अपेंडिसाइटिस प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट से कि पास्ट में आपको ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं थी। सेकेंडली वी डू द फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें हम वो डिफरेंट साइंस जो हमने अभी पढ़े वो हम देखते हैं कि क्या वो उसमें कौन कौन से साइंस पेशेंट में पॉजिटिव आ रहे हैं बिकॉज दे आर द इंडिकेटिव साइंस फॉर अपेंडिसाइटिस। उसके बाद हम सीबीसी करते हैं जिसमें हम वाइट सेल काउंट देखते हैं, वाइट सेल काउंट कितना रेज्ड होगा डेट डिपेंड्स अपॉन द हम बोलेंगे इन्फेक्शन कितना ज़्यादा होगा। सी रिएक्टिव प्रोटीन एलिवेटेड होगा बिकॉज ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है यूजुअली इन रेस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन एलिवेट होता है। यूरिन एनालिसिस हम इसलिए करते हैं टू रूल आउट द अदर कंडीशन सच एज लाइक ब्लेडर इन्फेक्शन या बाकी जो भी कोई कंडीशन हो सकती है उसको रूल आउट करने के लिए हम यूरिन एनालिसिस भी करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम सीटी स्कैन या बाकी स्कैन्स करते हैं या एक्सरेज करते हैं जिससे हम क्लियरली वहाँ पे जो अपेंडिक्स होता है वो डायलेटेड हमें दिखाई देता है या डिस्टेंडेड उसका ल्यूमेन होता है वो हमें स्कैन पे क्लियरली दिखाई देता है। उससे क्लियरली ये रूल आउट हो जाता है कि क्या एक पेशेंट में अपेंडिसाइटिस है कि नहीं है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम यूजुअली इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं, उसके लिए हम एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं एंड टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। जो इसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि लाइक हमें जो ये इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स होता है हमें इसको रप्चर होने से बचाना है या हम बोलेंगे कि फर्दर डैमेज से बचाना है। उसके लिए हम एक तो एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, हम एनाल्जेसिक्स देते हैं टू रिलीव द पेन, हम फ्लूइड थेरेपी देते हैं बिकॉज पेशेंट को क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है बिकॉज ऑफ नॉशिया वोमिटिंग, ठीक है, उसकी वजह से तो एट द टाइम हम फ्लूइड थेरेपी देते हैं। सो लेकिन ये मेडिकेशंस हम यूजुअली तब तक देते हैं जब हमें पता होता है कि एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ उतना नहीं है, डैमेज उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, हमें पता होता है कि रप्चर के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है, तब तक हम ये मैनेजमेंट देते हैं। बट वंस वी फील कि लाइक रप्चर के चांसेस अब बढ़ गए हैं या हम बोलेंगे कि डैमेज इतना बढ़ गया है कि अब रप्चर के चांसेस ज़्यादा है, एक्सटेंट ऑफ डिजीज बढ़ गया है, तो एट दैट टाइम वी यूजुअली मूव टुवर्ड्स द सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम एक प्रोसीजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डैट वी जस्ट रिमूव द अपेंडिक्स एंड दिस सर्जरी इज नोन एज अपेंडेक्टमी, ठीक है। अब ये अपेंडेक्टमी हम क्यों करते हैं, बिकॉज हमें पता होता है कि डैमेज इतना ज़्यादा हुआ है, एक्सटेंट ऑफ डिजीज इतना हुआ है कि लाइक अब ये जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है, जो ये इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है, अब इसके रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि अगर ये रप्चर हो जाएगा तो उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकता है। डैट मीन्स उसकी वजह से जो बाकी एब्डोमिनल ऑर्गन्स है
वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो टू अवॉइड दैट कॉम्प्लिकेशन हम एपेंडेक्टमी करते हैं पहले से ही, हम इसको पहले से ही रिमूव करते हैं टू प्रिवेंट द फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। अब ये जो एपेंडेक्टमी हम करते हैं यूजुअली हम थ्रू लेप्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप करते हैं, जिसको हम लेप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टमी करते हैं, जिसमें हम छोटे से इंसिजन्स देते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप वी जस्ट कट दिस अपेंडिक्स एंड वी जस्ट रिमूव इट। तो उसी सर्जरी को हम बोलते हैं फिर लेप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टमी। इन शॉर्ट एपेंडेक्टमी में हम क्या करते हैं, हम इस अपेंडिक्स को ही रिमूव करते हैं। अगर हम नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करेंगे तो फर्स्ट important nursing diagnosis will be pain related to inflammation of appendix। ठीक है, अपेंडिसाइटिस की वजह से जो पेन होगा वो ज़्यादा होता है, जितना एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा पेन भी बढ़ जाएगा। सो बाय गिविंग द डिफरेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस वी हैव टू रिलीव द पेन। सेकेंड विल बी रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू वी विल से दैट एक्सेसिव लॉस वाया वोमिटिंग। जो वोमिटिंग हो रही है तो उसकी वजह से जो वहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा एक पेशेंट, तो हमें उसको भी मेंटेन करना है थ्रू फ्लूइड थेरेपी, उसमें हमें देनी है, हमें इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखना है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। इनफैक्ट न्यूट्रिशन का भी हमें इसमें ख्याल रखना है। अनदर विल बी डेट देयर विल बी रिस्क फॉर इन्फेक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पैथोफिजियोलॉजी में कि वो जो प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से वहाँ पे डैमेज होता है, उसकी वजह से फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ज़्यादा होता है। डैट मीन्स इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, अल्टीमेटली रप्चर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम उस इन्फेक्शन को भी कम करने की कोशिश करेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।